हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जीत सिंह नगरकोटी की ओर से आप सबको प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मैं आज आपको अपना एक छोटा सा किचन गार्डन दिखाने जा रहा हूँ। फ्लैट का एरिया है, स्पेस कम होता है। जितना भी स्पेस मुझे खुला मिला उसमें मैंने एक छोटा सा गार्डन बना दिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यह तुलसी माता का पौधा, तुलसी का पौधा, और उसके बाद ये कड़ी पत्ता का पौधा, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है। तत्पश्चात यह अदरक के पौधे। दोस्तों, कुछ समय पहले गांव से अदरक आया था और हमने यूज करने के बाद 2-4 इस गमले में रोप दिए थे। उसके बाद आज ये अदरक के पौधे काफ़ी बड़े हो रहे हैं। कम से कम 5 पौधे हैं, काफ़ी हरा भरा हो रखा है। दोस्तों, मेरे किचन गार्डन में अधिकांश जो उत्पाद हैं वो अपने देवभूमि उत्तराखंड पहाड़ी उत्पाद हैं। जैसे अदरक गांव से आया है, ये गांव से आया था। यह लहसुन हमने भी इसमें गमले में रोप दिया। यह अच्छे भले हरे भरे हो गए हैं। और दोस्तों, यह है गांव का द्वार, जो हमने मल्ला धामपुर से मंगाया था। लेकिन बहुत सारे पौधे आए थे, जड़ें आई थी, लेकिन हमने बहुत सारे गमलों में लगाया, लेकिन कोई भी नहीं हुआ, सब खराब हो गए। एक ये बचा है, इसका भी पता नहीं ये होगा या नहीं, क्योंकि यह ठंडे क्लाइमेट का पौधा है, इसलिए दिल्ली की जलवायु ये सहन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कुछ समय पहले हमारे गांव से पिछले सर्दियों में पिनालू गडेरी आए हुए थे और उसमें से 2-4 मैंने बचा के ये गमले में रोप दिए। आज इसके पत्ते सब्जी बनाने लायक हो रहे हैं, बहुत अच्छा हरा भरा। दोस्तों, और आपको मैं जो अब दिखाने जा रहा हूँ, यह गिट्टी का पौधा। गिट्टी बहुत सारे हमारे उत्तराखंडी भाई जानते ही हैं। यह गिट्टी एक अच्छा एक पौधा है जिसकी सब्जी बनाई जाती है। गिट्टी का पौधा उत्तराखंड में ही मिलता है और यह मैंने भी एक गमले में लगाया है और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी फैलाव काफ़ी फैल चुका है। लेकिन गमले में होने की वजह से इसमें फल बहुत छोटे छोटे लगते हैं। जो मिट्टी में होता है उसके मुकाबले इसके फल बहुत छोटे लगते हैं और इसकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होती है, जो सर्दियों में खाई जाती है और गर्म तासीर इसकी होती है। और दोस्तों, यह है गांव से लाया हुआ कागजी नींबू का पौधा। काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी नींबू लगने शुरू नहीं हुए हैं। देखते हैं आने वाले सीज़न में इस पे नींबू लग जाए। और ये है टमाटर का पौधा।
और ये है अनार का पौधा। ये अनार का पौधा तो यही का है, ये गांव का नहीं है। और इसमें देखो दोस्तों, ये अनार भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन दो चार ये भी लगे हुए हैं। और ये है फूल का पौधा। और ये गमले में ये गेंदा का पौधा। और ये डहेलिया है, ये भी डहेलिया है। एक है कड़ी पत्ते का दूसरा पौधा। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने गांव से जो आए थे वो मैंने गमलों में रोप दिया है। अच्छे भले यहाँ हो रहे हैं केवल धुआं छोड़ के। दोस्तों, आज भी हमारा दिल गांव में बसता है। गांव के वो दिन जब हम 8-10 किलोमीटर जंगली पहाड़ों रास्तों से होते हुए पढ़ाई करने जाते थे, फिर शाम को घर आते थे। वह दिन आज भी याद है। दोस्तों, आज तो गांव बहुत बदल चुके हैं। गांव-गांव तक रोडें पहुंच चुकी हैं, लेकिन हमारा वाला जो गांव है, हमारे टाइम का जो गांव, वो आज भी हमारे दिल में बसता है। हम अपने गांव को, अपने एरिया को, अपने देवभूमि को कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेरा मतलब है, आज से 40-45 साल पहले हम गांव से पलायन करके रोजी रोटी के तलाश में महानगरों की तरफ आ गए और फिर यही के होके रह गए। इतनी फुर्सत नहीं कि मुड़ के गांव की तरफ जाए। मैं तो फिर भी कभी कभार गांव होके आ ही जाता हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बंद ऐसे हैं जो यहाँ आने के बाद महानगरों के रहते हैं, उनको इतना फुर्सत ही नहीं वो गाँव हो आए। दोस्तों, मेरा मतलब है, देवभूमि हमारे मन में है, हम उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हमें अपने बच्चों को जब भी मौका मिले अपनी संस्कृति, अपना खान पान, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपना कल्चर के बारे में जानने के लिए अपने बच्चों को गांव ले जाना चाहिए। अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ मिलाना चाहिए। दोस्तों, अधिकांश लोग, मुझे लगता है अधिकांश लोग जो हमारी उम्र के हैं, वो कभी भी गांव को नहीं भूल पाते। अपने बच्चों को, अपने परिवार को जब भी मौका मिलता है गांव की ले जाते हैं। कम से कम करीब करीब 10% लोग ऐसे ही होंगे जो गांव को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ना उनका गांव में आना होता है, न जाना होता है, न उनके गांव में घर मकान टूट गए हैं। अब सोचते हैं भाई गांव जाएं तो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। मैं उन भाइयों से कहता हूँ, अपनी ज़मीन जायदाद घर गांव आपका वैसे ही है, आप जाइए, अपना मकान ठीक कराइए, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने कल्चर के बारे में बताइए। दोस्तों,
ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही है, हम लोगों को गांव हमेशा याद आती है और गांव जाना भी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप अवश्य कमेंट करें। जय देवभूमि उत्तराखंड।